जंतर मंतर पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर पहलवानों का जो लगातार धरना चल रहा है। देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस समय बड़ी जीत सबके लिए आई है जब इनके मामले को FIR उस पर करने की वहां से ताकीद की गई है। यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के बीच बचाव की आवश्यकता क्यों पड़ गई। यहाँ पर जो हमारे तमाम पहलवान लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं, 4 बजे इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इस तरफ से ये जानकारी दी गई है। लेकिन अब देखिए, समर्थन में अलग अलग लोग, पहले जब जनवरी के समय में पहलवान यहाँ पर धरने पर बैठे थे, इनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो ये धरना है वो राजनीति का मंच बन सके। लेकिन अब चूंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई और FIR तक दर्ज करने को तैयार नहीं हुआ कोई, उसके बाद इनकी तरफ से अपील की गई कि जो जो हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे वो आए आगे। खापों को भी ये कहा गया और अब आप जब यहाँ पर मौजूदगी देखेंगे तो आप देखेंगे उन सब की मौजूदगी यहाँ पर है। आज अगर कोई कार्रवाई की हल्की सी सुगबुगाहट हुई है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाने से हुई है। हम आपको सुप्रीम कोर्ट भी लिए चलेंगे, वहां से ताजा अपडेट देंगे, क्योंकि जो माइनर है पहलवान, जिनके लिए बजरंग की तरफ से और विनेश की तरफ से भी कहा गया था कि उनको धमकियां मिल रही है, उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अनीशा माथुर इस समय मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रही है। अनीशा, आखिरकार जो पहलवान चाहते थे, कम से कम कुछ राहत के साथ तो शुरुआत हुई। जी बिल्कुल, कुछ राहत के साथ शुरुआत हुई और साफ तौर पे दिल्ली पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया है कि आज ही FIR दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने पहलवानों की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और नरेंद्र हुड्डा ने एक कागज भी दिया जिसमें पहलवानों की तरफ से जो आरोप लगा है कि जो माइनर हैं, जो और भी बाकी शिकायतकर्ता हैं, उनको जो जिस तरह से थ्रेट्स मिल रहे हैं और जिनको जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, कपिल सिब्बल साहब ने ये तक कहा कि जो माइनर है वो उसको तो दिल्ली से बाहर भेजा गया उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसका नाम भी बाहर पब्लिक में आ गया है, जबकि ये सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट का केस है तो विक्टिम का नाम या आइडेंटिटी नहीं दिखानी होती है। फिर भी उनके इस तरह से बात हो रही है। एक बात और कही गई है कि 40 से ज्यादा सीरियस आरोप हैं बृजभूषण शरण के खिलाफ पहले से ही। वो एक बड़ी हस्ती हैं, उनसे डरते हैं पहलवान, इसलिए भी वो चाहते हैं कि पुलिस की प्रोटेक्शन मिले। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 3 बातें कही हैं। एक कि FIR अगर दर्ज हो रही है तो ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन FIR में आप क्या कर रहे हैं, क्या अगला कदम कर रहे हैं, उसकी स्टेटस रिपोर्ट आप हमें अगले हफ्ते दीजिए। दूसरी बात, जो माइनर विक्टिम है उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तीसरी बात, जो बाकी विक्टिम्स हैं, जब बाकी पहलवान हैं जिनको भी थ्रेट है या किसी तरह की धमकियां हैं, उनका भी थ्रेट परसेप्शन पुलिस देखे और पुलिस कमिश्नर के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप देखिए अगर थ्रेट परसेप्शन है तो उनको भी सिक्योरिटी दी जाए। हालांकि हमने जो नरेंद्र हुड्डा जी हैं, वकील हैं, अनीशा जी बिल्कुल 17 मई की सुनवाई की बात हुई है। फ्राइडे जो अगला है उसमें सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि नरेंद्र हुड्डा जो वकील हैं इन लोगों के, उन्होंने कहा FIR तो सिर्फ कागजी कार्रवाई है, हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल कार्रवाई आखिर क्या होती है। और अब वहां पर जिस तरह से रेसलर्स भी बात कर रहे हैं, वो भी उनसे भी पता चलेगा कि वो लोग अब किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को। सही बात है, 4 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिया है। वहां देखिए पहलवान संघर्ष समिति का पोस्टर लगा है यहाँ पर। पिछली बार इस तरह की चीजें नहीं थी क्योंकि पहलवानों को विश्वास था कि उनके साथ सब खड़े होंगे और सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आप पीछे वो पेड़ देखिए तो आप उसमें देखेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह का एक पूरा उनका एक लिस्ट उनकी डाल दी गई है कि क्या क्या उनके ऊपर मामले हैं, किस तरह के मामले उनके ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि सबको अब मालूम है कि जो लड़ाई लड़नी है यहाँ पर वो आर पार की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए इन गुनाहों की सूची भी यहाँ पर लगा दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि और भी आप देखिए जो चूंकि मामले हैं तो सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि और भी चूंकि मामले हैं इसीलिए सुरक्षा का इशू बनता है, खासकर उस माइनर पहलवान के लिए, उस लड़की के लिए। लेकिन उस सब के बीच आज भी हमारे पहलवान यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर है। आप लोग तो रोज यहाँ पर आते हैं, सब बैठते हैं यहाँ धरने पर। 4 बजे अब पता चलेगा कि रुक क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो बात आई है उससे थोड़ी हिम्मत बंधी है। हाँ, हिम्मत बंधी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्या नाम है, फायर हो जाएगी, उसको गिरफ्तारी भी हो। गिरफ्तारी होने तक हम यहीं बैठे रहेंगे, उससे पहले उठेंगे नहीं। गिरफ्तारी तक आप लोग चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2013 में केस हुआ था ललिता कुमारी केस, उसमें 5 जजों की बेंच ने क्या निर्णय लिया था
कि यदि बहुत ज्यादा गंभीर केस है और बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने है तो कोई रिपोर्ट की पहले आवश्यकता नहीं है, मतलब पहली बार रिपोर्ट लिखी जाएगी। ये सवाल उठे भी थे और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि मामला दर्ज होना है। सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि देखिए एक तरफ जाट साफ है जी, पूरे देश का जाट। यहाँ देखिए कास्टिज्म की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट कास्ट या स्टेट के अंदर इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रही है या रेसलिंग फेडरेशन को, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं इसका आपको सोसाइटी के ऊपर असर बताता हूँ। हरियाणा से आता हूँ मैं। हरियाणा के अंदर हर गांव से 20 से 40-50 लड़कियां हैं ना, रोज प्रैक्टिस करने के लिए, कबड्डी कुश्ती की प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। एक बेटी का भी ऐसा केस आ जाता है ना, आसपास के 10 गांव के एक फर्जी ट्वीट पे जुबैर की जब फैक्ट चेकर जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है और इन बहनों जो धरना दे रखे हैं 6-7 दिन से, उनकी ये हालत हो रही सड़क पे। उन लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए मामला थोड़ा सा ये समझिए कि जिनकी बात हम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की शान है। हर किसी की बात ऐसे नहीं कर सकते। नहीं देखिए, ये हिंदुस्तान की शान है। ये लड़कियां, बजरंग पूनिया सब। एक बात और बोलूंगा मैं, ये सर्व समाज है यहाँ पर। कोई एक जात नहीं है, कोई एक प्रदेश नहीं है। ये कुश्ती के लिए और खिलाड़ियों के लिए जो यौन शोषण हुआ है उसमें जात पात और राजनीति क्या करेगी।